तो आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर बीएससी की प्रारंभिक गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो यह सारणिक है तो इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सारणिक को कैसे हल करते हैं। तो देखिए जब सारणिक में दो ही पंक्ति और दो ही कॉलम होते हैं, जैसे इस प्रश्न में दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम हैं, तो ऐसे स्थिति में जो इसका मान होगा वह हम कैसे पता करेंगे। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कराते हैं, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर संख्या होगी उसकी गुणा यहाँ वाली संख्या से कराएंगे और जो यहाँ पर संख्या होगी तो उस संख्या की गुणा यहाँ पर जो संख्या है उससे गुणा कराएंगे, ठीक है। और इनके बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो इस सारणिक में क्या हो जाएगा, 4 की गुणा पहले हम 2 से कराएंगे, क्योंकि a की गुणा b से करानी है। तो a है यहाँ पर 4 और b है 2, तो 4 की गुणा 2 से कराएंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8। और फिर जब हम c की गुणा d से कराएंगे तो गुणा कराने से पहले हमें माइनस चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। अर्थात 6 की गुणा हमें माइनस के 3 से कराना होगा। तो 6 तियां हो जाएगा 18, वो भी माइनस का, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं या ब्रैकेट में रख दें माइनस का 18, 6 तियां 18। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 तो यह है ही और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 8 हो जाएगा 26। तो इस सारणिक का मान आ जाएगा 26। अब देखिए जब हमारे पास 3 कॉलम हो और 3 पंक्तियां हों, तब देखिए इसका नियम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पंक्तियां और 3 कॉलम हैं, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर यह पहली पंक्ति है एक्स वाई जेड वाली, तो इस पंक्ति की जो पहले कॉलम में यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर है x, तो पहले तो लिख लेंगे x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि x जो यहाँ पर ले लिया गया है तो इसके कॉलम को हम इस प्रकार से छुपा लेंगे, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में हमें जो यह पहली पंक्ति है इसको भी इस प्रकार से छिपा लेना होगा। तो हमारे पास देखिए वही स्थिति आ गई जो कि 2 कॉलम और 2 पंक्ति वाली स्थिति होती थी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ a है, b है, c है और d है। तब अभी क्या सीखा गया कि पहले तो हम a की गुणा d से कराएंगे तो यह हो जाएगा ad, और फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, फिर c की गुणा b से कराएंगे तो यह हो जाएगा bc। तो यहाँ पर भी देखिए 2 ही कॉलम बचे हैं और 2 ही पंक्तियां बची हैं, तो पहले हम b की गुणा f से कराएंगे और फिर माइनस e की गुणा c से कराएंगे, ठीक है। तो जो इनका मान आएगा फिर उस मान को हमें x से गुणा करा देना होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, तो यह क्या हो जाएगा bf माइनस EC, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो पहले वाले कॉलम के पहले वाली पंक्ति के पहले अक्षर से तो निपट लिया गया। अब चलेंगे हम दूसरे कॉलम पर, तो दूसरे कॉलम में है y। तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस, ठीक है। इसका जो नियम है चिन्ह लगाने का वह है प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब इसके बाद लगाएंगे हम माइनस, फिर जब जड़ लेंगे तो फिर प्लस हमें लगाना होगा, ठीक है। तो अब लेंगे y, तो यहाँ पर y, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। अब देखिए जब हम y लेंगे तो y वाला कॉलम रोक लेंगे, ठीक है। और जो पहली पंक्ति है उसको तो हम प्रत्येक बार रोकेंगे ही रोकेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए AD बचेगा और CF बचेगा। तो A की गुणा हम F में कराएंगे तो यह हो जाएगा AF, और फिर माइनस D की गुणा C में कराएंगे तो यह हो जाएगा CD। अब तीसरा कॉलम लेंगे तो चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस हो चुका है, माइनस भी हो चुका है, अब लगाएंगे फिर प्लस। तो अब तीसरे कॉलम की पहली पंक्ति में जो अक्षर है वह है Z, तो यहाँ पर लेंगे Z और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा। अब देखिए यह वाला कॉलम छुपा लेंगे और पहली पंक्ति तो हम प्रत्येक बार छिपाते ही हैं। तो अब हमारे पास बचेगा AD और BE। तो A की गुणा E से कराएंगे तो यह हो जाएगा AE, D की गुणा B से कराएंगे तो यह हो जाएगा BD, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पर सीखा गया है तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो हम 0 लेंगे तो 0, तो इस कॉलम को हम छुपा लेंगे और पहली पंक्ति को भी छुपा लेंगे। तो हमें गुणा कराना होगा 0 और 0 की, तो 0 0 की गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस 3 की गुणा 9 से कराएंगे तो 9 तियां 27। अब दूसरा कॉलम लेंगे जो कि दूसरे कॉलम के पहली पंक्ति में है 1,
तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का देंगे और लिखेंगे 1 ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहली पंक्ति को छुपा लें और चूंकि दूसरा कॉलम लिया गया है इसलिए हमें इसे भी छुपाना होगा। तो अब हमें 2 और 0 की गुणा करानी होगी, तो 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0, फिर माइनस 7 निमा 63। फिर इसके बाद अगला चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस माइनस प्लस। तो अब तीसरा कॉलम देखेंगे तो तीसरे कॉलम के पहली पंक्ति में 4 है, तो यहाँ पर लेंगे 4 और ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस कॉलम को छुपा लेंगे और पहली पंक्ति तो हमेशा छुपाई ही जाती है। तो अब हमें 2 की गुणा 3 से करानी होगी, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, फिर माइनस 7 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0। ठीक है, तो अब इसे हल कर लें। तो चूंकि ब्रैकेट से पहले 0 है इसका मतलब इसका मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख भी लेते हैं, क्योंकि यह हो जाएगा 0 और ब्रैकेट के अंदर 0 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 27 ही बचेगा। फिर माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस 63, तो 0 में से 63 घटाएंगे माइनस का 63 बचेगा। फिर प्लस 4 और ब्रैकेट में 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट खोल लें। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इनकी गुणा करानी होगी, तो 0 की गुणा 27 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस 1 की गुणा 63 से कराएंगे तो 1 भी माइनस का है और 63 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की जब गुणा कराएंगे तो यह बन जाएगा प्लस 63। फिर 4 छंग 24 वो भी प्लस का, तो 63 में हम 24 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 8 87। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि यदि जो यह फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, तो f1 और f3 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि जो यह फलन दिया हुआ है, तो देखिए f के साथ x है, तो देखिए जब f के साथ x है तो हमारे फलन में सब कहीं x ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है। तो प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि f के साथ x ना होकर यदि f के साथ 1 हो या f के साथ 3 हो तो इस फलन का मान कितना होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जब f के साथ 1 होगा तब इस फलन का मान कितना होगा। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमें x की जगह पर 1 रखना है और इसमें x की जगह पर 3 रखना है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर गुणा होता है तो गुणे इस x की जगह पर 1 रखना है, तो 1 का हो जाएगा क्यूब क्योंकि घात है 3। फिर प्लस 2x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे, फिर प्लस 4। अब इसे हल कर लें तो 3 इंटू 1 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, 1 अक्कम 1 अक्कम 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 को फिर 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 4। फिर इनकी अभी गुणा कराना है तो 3 अक्कम 3 प्लस 2 अक्कम 2 माइनस 1 प्लस का 4। तो अब देखिए हमारे पास 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 3 बार है प्लस। पहले तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लें तो 3 2 5 4 9 और माइनस का है 1, तो 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, अतः f1 का मान आएगा 8। अब हमें f3 ज्ञात करना है तो लिखेंगे तथा f3 बराबर, तो अब जहां जहां x था वहां वहां 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 और इसकी घात भी 3 रखेंगे, फिर प्लस 2x की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह पर 3 और प्लस 4। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 2 गुणे 3 को 2 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 27 की गुणा 3 से कराना है तो 27 तिया 81, फिर प्लस 2 की गुणा 9 से कराएंगे तो 2 नाम 18 माइनस 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 81 18 और 4 ये प्लस की हैं तो पहले इनको जोड़ लें, तो 81 और 18 हो जाएगा 99 और 99 में हमें 4 जोड़ना है तो 103 हो जाएगा, तो 103 में से 3 घटा देना होगा तो बचेगा सिर्फ 100, अतः यह हो जाएगा
हमारा आंसर। तो इस प्रकार से F1 और F3 का मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है x की घात 8 प्लस 8x² प्लस 5 को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। मतलब इस फलन का हमें d/dx ज्ञात करना है। तो देखिए अवकलन ज्ञात करने के लिए कई रूल होते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही सूत्रों की जरूरत है। तो पहले सूत्र अर्थात पहले नियम में क्या होता है कि यदि हमें किसी अचर राशि का d/dx करना हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अचर राशि c है, तो इसका मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो चूंकि जो यहाँ पर यह c है यह अचर राशि है, तो अचर राशियों में क्या क्या हो सकता है 2, 3, 5, 7, 10 इत्यादि। ठीक है, मतलब यदि किसी भी संख्या का अगर हमें d/dx ज्ञात करना हो तो उसका मान 0 आएगा। जैसे यदि यहाँ पर 5 का हमें d/dx ज्ञात करना हो तो इसका मान 0 आएगा। और दूसरा रूल यह होता है कि यदि x की घात यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि n है, तो यदि इसका d/dx ज्ञात करें तो देखिए जो यहाँ पर घात होगी, ठीक है, उस घात को हम पहले तो बाहर निकाल लेंगे। और यह घात किस पर थी, x पर घात थी, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब यहाँ पर जो x की घात हम रखेंगे पहले की घात से एक कम रखेंगे, मतलब पहले घात n थी तो n में से एक घात कम कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर घात जो 8 है तो इस घात 8 की जगह पर x की घात जो होगी वह 7 हो जाएगी और इस घात 8 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे जो यहाँ हमारे पास यह फलन है, तो यदि इसका हम d/dx ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो यह d/dx है हमें प्रत्येक पद का d/dx ज्ञात करना होगा। ठीक है, पहले तो हम x की घात 8 का d/dx ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx x की घात 8, फिर प्लस 8x² का भी हमें d/dx ज्ञात करना होगा, तो 8x² प्लस 5 का भी हमें d/dx ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए x की घात 8 है, तो यदि हम इसका d/dx ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर घात है उस घात को बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर घात n थी तो n को बाहर निकाल लिया गया था, इसी प्रकार इस 8 को बाहर निकाल लेंगे और x की घात पहले की घात से एक कम हो जाएगी। तो पहले घात थी 8, अब एक घात कम कर देंगे तो घात रह जाएगी 7। ठीक है, क्योंकि सूत्र में होता है n इंटू x और x की घात n-1। तो इसका तो d/dx कर लिया गया, अब हमें इसका d/dx करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान देनी होगी कि यदि x के गुणांक में कोई यहाँ पर नियतांक संख्या है, अर्थात कोई अचर संख्या है, तो उस अचर संख्या को हम पहले से ही बाहर निकाल लेंगे। उस अचर राशि का हमें d/dx नहीं करना है यदि कोई x के गुणांक में है कोई अचर राशि। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर a कोई अचर राशि है और यहाँ पर है x की घात 5। ठीक है, और इसका हमें d/dx करना है, तो चूंकि यह जो a है यह अचर राशि है, इसलिए इस अचर राशि को बाहर निकाल लेंगे। और जो यहाँ पर x की घात 5 है तो हमें सिर्फ x की घात 5 का ही d/dx ज्ञात करना है, मतलब x की घात 5 का ही अवकलन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो 8 है यह एक अचर राशि है, इसलिए 8 को हम बाहर निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस इस 8 को बाहर निकाल लेंगे और हमें सिर्फ x की घात 2 का ही d/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि x की घात 2 का d/dx हम ज्ञात करें तो देखिए x की घात 2 का जो d/dx होगा वह क्या हो जाएगा, क्योंकि x की घात 2 है तो 2 तो बाहर निकल आएगा और x की घात कितनी हो जाएगी, पहले से एक कम। तो घात यहाँ पर 2 थी x की, अब एक घात कम पड़ जाएगी तो x की घात रह जाएगी 1। ठीक है, और एक घात लिखी नहीं जाती है तो यह रह जाएगा सिर्फ 2x। तो हम इतने की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x, और इनटू में 8 तो है ही, तो गुणे यहाँ पर लिख दें 2x और फिर प्लस d/dx यहाँ पर 5 है। अभी सीख चुके हैं कि किसी भी अचर राशि का यदि हम d/dx ज्ञात करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसको हल कर लें तो बराबर 8x की घात 7 प्लस 8 दूनी 16x, और यदि हम इसमें 0 जोड़ेंगे
तो इतने का इतना ही रहेगा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। और चाहे तो देखिए यहाँ से 8x कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब हम 8x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा x की घात 6 और प्लस 8 दूनी 16। ठीक है, तो यह भी आंसर रख सकते हैं और यह भी आंसर रख सकते हैं। अब इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यह प्रश्न सीमा और सततता वाली प्रश्नावली से लिया गया है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब जो यहाँ पर यह फंक्शन है इसको हमें हल करना होगा, ठीक है, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1। तो जो अंश में फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए यह एक सूत्र के रूप का है, क्योंकि इस चीज को हम x स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे पुनः 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं। तो वही चीज इसमें भी करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इसकी जगह पर यह लिख दिया गया और बटे में हमारे पास x माइनस 1 ऑलरेडी है और इधर चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1। तो यदि हम x माइनस 1 को भी ब्रैकेट में रख लें तो इस x माइनस 1 से यह x माइनस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और इधर बचेगा x प्लस 1। अब देखिए जो यह लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर x है तो उस x की जगह पर हमें 1 रखना होगा। ठीक है, तो यदि हम x का मान 1 रख दें तो यह लिमिट x टेंड्स टू 1 हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम इस x की जगह पर 1 रखेंगे और प्लस यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।